हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है जामुन की उन्नत खेती यानी ब्लैकबेरी फार्मिंग। जामुन की बागवानी से कम लागत, अधिक मुनाफा, ज़्यादा पैदावार। ब्लैकबेरी फार्मिंग। जामुन की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जलवायु के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बात करने वाले हैं। मौसम, भूमि, प्लांट डिस्टेंस के साथ साथ सिंचाई, उर्वरक, खाद, दवाइयाँ प्रति एकड़, प्लांट्स एंड प्लांट डिस्टेंस के साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से लागत, लाभ, मुनाफा, लाइफ साइकिल, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और साथ ही ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। जामुन की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जामुन की खेती करते समय कौन कौन सी समस्या, बीमारी, रोग आते हैं, उनका इलाज यानी ब्लैकबेरी फार्मिंग। जामुन की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अक्सर काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे किसान भाइयों के कि जामुन की खेती कैसे करें, डिटेल में जानकारी शेयर कीजिए। तो जामुन की बागवानी से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बागवानी के लिए जामुन के लिए स्पेशल टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं तो इसके लिए स्पेशल टाइम बरसात के लिए जुलाई अगस्त और गर्मियों के लिए दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य दोस्तों आप पौधे रोपण कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं तो जामुन का जो पौधा है समशीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत के अत्यधिक बर्फीले ठंडे इलाकों में जामुन की खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन जामुन के लिए ठंडक जो होती है, मध्यम ठंडक और मध्यम गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। फल पकने में बरसात होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तापक्रम के ऊपर दोस्तों बात करें तो अंकुरण के समय 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 से 12 और अधिकतम 38 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, सॉइल एंड फार्म प्रिपरेशन। तो देखिए जामुन की खेती वैसे तो सभी प्रकार की सॉइल, सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन खासकर ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए वालुई दोमट, काली दोमट, रेतीली दोमट के साथ साथ मध्यम हल्की भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की पीएच वैल्यू 5 से लेकर 7.5 7.8 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में एक बार जैसे गहराई में चलने वाले प्लाउ से आपको ठीक तरीके से प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद कल्टीवेटर की मदद से दोस्तों आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए और हैरो की मदद से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई प्लस तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यदि कम उपजाऊ भूमि भी है तो अभी आप जामुन की खेती कर सकते हैं, लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं दोस्तों तो जामुन की फसल को आप उपजाऊ भूमि पर ही खेती करें। और यह जो फसल है असिंचित खेती है या फिर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर नहीं भी हैं तो अभी दोस्तों आप जामुन की खेती कर सकते हैं। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से राज्यों पर खेती की जा रही है, पर की जा सकती है। तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के साथ साथ दोस्तों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आसाम जैसे स्टेटों पर आप जामुन की खेती दोस्तों कर सकते हैं। उन्नतशील किस्म के ऊपर बात करते हैं तो देखिए भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं जामुन की, ब्लैकबेरी की। तो इन किस्मों में रोग बीमारी कम आती हैं और जो गुठली का साइज है बहुत ही छोटा होता है और मिठास काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। और आप किसी भी सीजन पर, किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी इलाके पर यह जो वैरायटी हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन देंगी। कम सिंचाई है, कम खाद दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पैदावार देने वाली प्रमुख 6 किस्में। नंबर 1 CISHJ45 के नाम से आती है, राजा जामू के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 3 CISHJ37 के नाम से आती है, नरेंद्र 6 एवं कोंकण भादौली के नाम से आती है, गोमा प्रियंका के नाम से दोस्तों आती है। और खासकर जो बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्म है महाराष्ट्र के लिए कोंकण भादौली और खासकर
ISHJ 45 और 37 जैसी जो वैरायटी हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्में, तो इन वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली यह किस्में हैं दोस्तों। प्रति एकड़ पौध यानी पर एकड़ प्लांट, तो 1 एकड़ में आपको 150 से 160 पौधे के आसपास पौधरोपण करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट दोस्तों आपको रखनी चाहिए। कुछ वीडियो पर या फिर कुछ किसान भाइयों को जो जानकारी शेयर की जाती है कि पौधे से पौधे की दूरी 15 और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट, यह डिस्टेंस उचित नहीं है, बल्कि लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट काफ़ी ज़्यादा उचित है। तो यह डिस्टेंस काफ़ी अनुकूल माना जाता है जामुन की खेती के लिए। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आपको 2x2 का गड्ढा खोद लेना है, 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा, और 30 दिन की तेज़ धूप आपको लगाना है। उसके बाद एक एक पौधे की पौध रोपाई करना है। रोपाई के बाद सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और बागवानी नर्सरी से आप पौधे खरीद सकते हैं। बीज से आप पौधे तैयार ना करें दोस्तों, बल्कि जो भी आप फील्ड पर लगा रहे हैं ग्राफ्टेड पौधे या फिर कलमों को ही लगाना चाहिए। आप किसी बागवानी नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं। वेट तैयार के ऊपर बात करते हैं तो वेट विधि से आपको खेती करना चाहिए। इससे जल निकास, उत्तम जल निकास का प्रबंध होता है और काफ़ी अच्छा हमारा पौधा बढ़वार लेता है। तो वेट से वेट की दूरी 20 फीट, वेट की चौड़ाई 3 फीट, वेट की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। वेट मेकर से आपको वेट प्रिपरेशन कराना चाहिए। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब आप पौधरोपण कर रहे हों तो कुछ ज़्यादा उर्वरक खाद की आवश्यकता नहीं होती है। केवल और केवल प्रति एकड़ की दर से जानकारी शेयर कर रहे हैं। गोबर की खाद 2 ट्रॉली, मुर्गी की खाद आपको लेना है दोस्तों 1 ट्रॉली, और सरसों की खली आपको लेना है 2 क्विंटल। इन तीनों को मिक्स करना है और जब आप पौधरोपण कर रहे हों तो उस समय इस डोज को प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन, तो जामुन की फसल पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है सिंचाई। वैसे तो असिंचित फसल है यानी बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। देखिए खरीफ सीजन पर बिल्कुल भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती बरसात के दिनों पर, लेकिन गर्मियों के दिनों पर खासकर अक्टूबर से लेकर दोस्तों अप्रैल मई के महीने के मध्य आप सिंचाई जरूर करें। मतलब एक साल में आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस फसल पर वैसे भी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फ्लैट एरीगेशन से 1 माह में 1 बार सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर 1 महीने में 3 से 4 बार सिंचाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है फ्लैट एरीगेशन, जो कि 1 महीने में 1 बार अधिकतम सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है कि यदि आपने पौधरोपण दोस्तों मान लीजिए इस अभी किया है तो फिर थोड़ा सा सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौधा जब तक छोटा रहता है तभी तक ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पौधा फिर जैसे ही ग्रोथ ले लेता है, बढ़वा ले लेता है, तो फिर सिंचाई की आवश्यकता ना के बराबर पड़ने वाली है। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करते हैं। सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा पर हैं, आप सिंचाई पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर ड्रिप को भी आप लगा सकते हैं। 20 mm बटन वाली ड्रिपर वाली आप दोस्तों ड्रिप को लगा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं निराई गुड़ाई, तो सबसे बेस्ट है निराई गुड़ाई करें मजदूरों की मदद से। 1 साल में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। खासकर जो पौधा है पौधे के 5-7 मीटर के आसपास तक साफ सफाई बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। इंटरक्रॉपिंग के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों को इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो हम पौधा लगा रहे हैं 2-3 साल तो बिल्कुल हार्वेस्टिंग मिलने वाली नहीं है। तब तक आप अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं, अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं। खासकर इन फसलों की आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं जो स्पेस पड़ा हुआ है। धनिया, मेथी, पालक, गेहूँ, सरसों के साथ साथ प्याज, हल्दी, अदरक, आलू, लहसुन, टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, बरबटी, बीन्स, करेला के साथ साथ दोस्तों मटर, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली और चने की फसल को आप उगा सकते हैं। तो इस प्रकार इंटरक्रॉपिंग दोस्तों कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनिवार्य है पैदावार बढ़ाने के लिए। आइए समझते हैं कौन कौन से रोग और बीमारी आते हैं। तो प्रमुख रूप से थ्रिप्स, माइट्स, फल भेदक, एंथ्रेक्नोज, विल्ट, इसके अलावा रेड चीटी, फल सड़न, फ्रूट रॉड,
फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यूड और लीफ स्पॉट के साथ साथ कुछ और फंगस और रोग प्रकोप देखने के लिए दोस्तों मिल सकता है। तो इनका जो इलाज है, उपाय है, प्रथम स्प्रे 1 से 2 माह के मध्य फसल होती है तो नीम ऑयल केवल 2 ml प्रति लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो वायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 1 ml, M45 मैंकोजेब 75% फंगिसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 6 से 7 माह के मध्य की फसल होती है तो वायो आर 303 2 ml और वायर कंपनी की दोस्तों एंट्राकॉल फंगिसाइड आपको लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो एक ड्रिंचिंग करना है, 200 लीटर पानी लेना है, 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 200 लीटर पानी घोल करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास ड्रिंचिंग करनी चाहिए। फ्लावरिंग स्टेज पर एक कॉम्बिनेशन आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि आप वाकई पैदावार के साथ साथ चमक और क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वायर कंपनी की प्लानफिक्स 4 ml, लूना एक्सपीरियंस 15 ml, UPL की लांसर गोल्ड 45 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। जब भी जामुन की फसल पर आप दोस्तों स्प्रे कर रहे हों, सिलिकॉन चिप को यानी स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। ये था दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। जैसे जैसे रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है उस हिसाब से हमको फंगिसाइड, टॉनिक, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। अब अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं, फर्टिगेशन शेड्यूल। सोयल एप्लीकेशन से कुछ खाद देनी पड़ती हैं जो कि पैदावार बढ़ाती हैं। प्रथम साल 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 15 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 1 साल में 2 बार आपको प्रयोग करना चाहिए। यह जो कॉम्बिनेशन है, आधा अभी और फिर आधा 6 महीने बाद 1 साल में 2 बार इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए फर्स्ट साल। सेकंड और थर्ड जो साल है दोस्तों, DAP 30 किलो, MOP 20 किलो, सागरिया 10 किलो और यूरिया 30 किलो 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड और थर्ड साल इस कॉम्बिनेशन को आप दोहरा सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज से 1 महीने पहले मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलो, बायोजाइम 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए और हो सके तो आप कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। खासकर आप गोबर की खाद है, मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली जैसी खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। जीवामृत का भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। अब अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं, लाइफ साइकिल। तो जामुन का जो बाग है दोस्तों, यह एक बहुवर्षीय बागवानी है, बहुवर्षीय फसल है जो कि एक बार लगाने के बाद 50-60 साल तो दोस्तों बड़े आराम से चल जाती है। प्रथम तोड़ाई फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं तो 2 से 3 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। यदि आप पौधे की पौधरोपण करते हैं तो दोस्तों 2 से 3 साल के आसपास का पौधा फल देना शुरू कर देता है। 3 साल आप मान लीजिए। लागत के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है 55,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में कॉस्ट आने वाली है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक विकसित पौधे से 120 से 140 किलोग्राम फल की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। हमने दोस्तों 150 पौधे लगाए हैं और 130 किलोग्राम ही पैदावार मान लेते हैं तो 130 में यदि हम 150 का इंटू कर देंगे दोस्तों तो जो पैदावार है वो हमारी आ जाएगी 195 क्विंटल। तो 190-195 क्विंटल आप पैदावार मान लीजिए। पौधा जैसे जैसे विकसित होता जाएगा उस हिसाब से और भी उत्पादन बढ़ने वाला है। बाजार भाव मार्केटिंग रेट तो हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये से लेकर अधिकतम 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा यदि हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 2,000 रुपये क्विंटल, और हमने 195 क्विंटल बताया है, 180 क्विंटल ही मान लेते हैं। 180 में यदि दोस्तों हम 2,000 का इंटू कर देंगे तो 3,60,000 रुपये हमारा मुनाफा
आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी 60,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ आ गया दोस्तों 3 लाख रुपए। तो इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों कि जामुन के बाग से, ब्लैकबेरी फार्मिंग से हमारे किसान भाई कम लागत पर, कम खाद दवाइयों पर, कम समय पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि यहाँ तक कि आपके पास कम सिंचाई के साधन हैं और उतनी अच्छी भूमि उपजाऊ नहीं है, फिर भी आप 1 एकड़ में 1 साल में 3 लाख रुपए दोस्तों कमाई कर सकते हैं जामुन के बाग से। फिर आगे जैसे जैसे दोस्तों पैदावार बढ़ेगी, हर साल आपको 55-60 हज़ार रुपये लागत नहीं लगने वाली है। स्टार्टिंग के साल का ही दोस्तों हमने आपको जो खर्च है वो बतलाया है। आप किसी भी ट्रस्टेबल बागवानी से या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी आप संपर्क करके पौधे दोस्तों खरीद सकते हैं। तो आप जामुन की खेती करके भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया जामुन की बागवानी से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार मिलता हूँ एक और नई एग्रीकल्चर और खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।